बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा लेक्चर नंबर 7 है। चैप्टर नंबर 9 हमने स्टार्ट किया हुआ था। तो आज का हमारा जो मेन टॉपिक है, कल वाले टॉपिक से रिलेट करते हैं कि राइट अ नोट ऑन ब्लड वेसल्स। कल हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे थे, तो उसका थर्ड पार्ट है वेन्स का। अब सबसे पहले हम वेन्स की डेफिनेशन की बात करेंगे कि अ वेन इज़ अ ब्लड वेसल्स दैट कैरी ब्लड टूवर्ड हार्ट। अब जितनी भी वेन्स होती हैं वो ब्लड को बॉडी टिश्यू से कलेक्ट करके किसके अंदर पहुंचाएं, हार्ट के अंदर पहुंचाएं, तो उसको हम वेन्स कहते होते हैं। अब वेन्स जितनी भी हैं कंटेन होती हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पर, एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन्स को। पल्मोनरी वेन्स के अलावा जितनी भी ब्लड वेसल्स हैं सब के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। अब ये जो पल्मोनरी वेन्स है ये कम्स फ्रॉम लंग्स से आती हैं, इस वजह से उसके अंदर कौन सा ब्लड होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, क्योंकि जब ब्लड हार्ट से लंग्स में जाता है तो वो डीऑक्सीजनेटेड होता है, लेकिन जब लंग्स से वापस हार्ट में आएगा तब उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड और अदर मेटाबॉलिक वेस्ट रिमूव कर दिए जाएंगे और उसके साथ ऑक्सीजन मिक्स कर दी जाती है। तो इस वजह से उसको हम ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते होते हैं। और बाकी जो ब्लड आता है जब फूड वगैरह की ब्रेकडाउन होती है और भी बहुत सारे मेटाबॉलिक वेस्ट उसके साथ जब मिल जाते हैं, जब वो आर्टरीज के ज़रिए से गया था, तो अब वो कौन सा ब्लड बन जाता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो मीन्स हम ये बात करते हैं कि जितनी भी वेन्स हैं सब में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा सिवाय पल्मोनरी आर्टरीज के। अब इनके जो वाल्स हैं वेन्स के, वो भी कंसिस्ट होती हैं 3 लेयर्स पर। लाइक हमने कहा था जब लास्ट टाइम बात कर रहे थे आर्टरीज की, वो भी कंसिस्ट थे 3 लेयर्स पर। अब इनकी जो वॉल्स होती हैं वो लेस इलास्टिक होती हैं और लेस स्मूथ मसल्स होती हैं। अब लेस इलास्टिक होने की वजह से वो एक्सपेंड और रिलैक्स भी नहीं कर पाती, और इसी इलास्टिक ना होने की वजह से उसके अंदर ब्लड प्रेशर भी ज़्यादा नहीं बनता। तो अगर हम ब्लड प्रेशर की भी वैसे बात करें तो जितनी आर्टरीज थी, आर्टरीज में हाई ब्लड प्रेशर होता है और वेन्स क्या होता है, लो ब्लड प्रेशर। और मिडल लेयर जो होती है वेन्स की वो बहुत ज़्यादा थिन होती है, पतली। अब हम कहते हैं वेन्स बनती कैसे हैं, जब बहुत सारी, हमने कल बात की थी, आर्ट्रियोल्स डिवाइड होती थी, वो कैपिलरीज बना रही थी। तो हमने कहा जब बहुत सारी कैपिलरीज आपस में ज्वाइन होती है तो वो बहुत सारी छोटी छोटी वेन्यूल्स बना देती हैं। यही वेन्यूल्स फिर मिल कर क्या बना देती हैं, वेन्स। और यही फिर वेन्स बॉडी के अंदर जहाँ जहाँ पर भी होती है वो ब्लड को कलेक्ट करती हैं और बॉडी टिश्यू से ब्लड को और ट्रांसपोर्ट कर देती हैं हार्ट के अंदर। अब हमने वाल्व की बात अगर करें तो हमने उसमें आर्टरीज में कोई वाल्व की बात नहीं की थी, क्योंकि उसमें कोई वाल्व वगैरह मौजूद नहीं होते, लेकिन इसमें वाल्व मौजूद होते हैं। क्यों मौजूद होते हैं, ताकि जो ब्लड बॉडी से हार्ट में जा रहा है तो वो वापस वही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिमूव ना हो पाए, वापस ना पाए। तो इस वजह से वाल्व उस बैक फ्लो ऑफ ब्लड को स्टॉप करते हैं। ये तो हमारा कंप्लीट टॉपिक हो गया, राइट अ नोट ऑन ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स अगर आ जाए तो तीनों आप लोग ने लिखना है, लेकिन बाज़ वक़्त वो मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस दे देता है आर्टरीज और वेन्स का। आर्टरीज और वेन्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, तो आप लोग ने इम्पोर्टेंट वे से इसको तैयार करना है। मैं आपको चंद एक चीज़ें बता दूंगा। मोस्टली इन दोनों का कंपैरिजन आता है आर्टरीज और वेन्स का। अगर हम फंक्शन की बात करें तो आर्टरीज जितनी भी हैं वो कैरी करती हैं ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट, हार्ट से दूर लेकर जाती हैं। लेकिन अगर हम वेन्स की बात करते हैं तो वेन्स क्या काम करती हैं, ब्लड को हार्ट की तरफ लेकर आती हैं। अगर हम थिकनेस की बात करें, उसकी मोटाई की या उसकी इलास्टिसिटी मीन्स के लचकपन की बात करें, तो आर्टरीज थिक भी होती हैं और इलास्टिक भी होती हैं, लचकदार भी होती हैं। लेकिन जो वेन्स होती हैं वो तो थिन होती हैं और लेस इलास्टिक होती हैं, मतलब ज़्यादा लचकदार नहीं होती। अगर हम मसल्स की बात करते हैं आर्टरीज के अंदर, दी मसल्स ऑफ आर्टरीज आर थिक। आप लोग ने लिखना कैसे होगा, दी मसल्स ऑफ आर्टरीज आर थिक। लेकिन जो इनकी मसल्स हैं, दी मसल्स ऑफ वेन आर थिन, उसके क्या होते हैं, पतले होते हैं, कमज़ोर होते हैं। अगर हम ब्लड प्रेशर की बात करें तो आर्टरीज हैव हाई ब्लड प्रेशर। ये BP से मुराद क्या होगा, ब्लड प्रेशर। तो आर्टरीज के अंदर ब्लड प्रेशर क्या होता है, हाई होता है। वेन्स के अंदर ब्लड प्रेशर क्या होता है, लो होता है।
और आर्टरीज के अंदर नो वाल्व, कोई वाल्व भी मौजूद नहीं होते। मैंने आपको पहले भी बताया वाल्व क्या काम करते हैं, बैक फ्लो ऑफ ब्लड को स्टॉप करते हैं। वेन्स कंसिस्ट होते हैं वाल्व पर, वो वाल्व पर मौजूद होते हैं। अब एमसीक्यूज में भी पूछा जा सकता है, डैश हैव लो ब्लड प्रेशर, आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज या नन ऑफ दीज। तो ब्लड प्रेशर लो किस में होगा, वेन्स में। और अगर हाई ब्लड प्रेशर की बात करें तो उस किसके अंदर होगा, आर्टरीज में। अगर ये भी पूछा जा सकता है कि वाल्व आर प्रेजेंट इन डैश, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज, तो आप लोगों ने बताना होगा किस में वाल्व प्रेजेंट होते हैं, ओनली कैपिलरीज में। ये आपका इंतहाई इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। राइट अ नोट ऑन ब्लड वेसल्स, मुकम्मल कंप्लीट आ जाएगा। या आपसे कंपैरिजन में पूछा जा सकता है कि कंपैरिजन बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स। तो ये आपका टॉपिक है, आप लोग ने इसके डिफरेंस को राइट कर लेना है बेटा। और एमसीक्यूज़ के ऊपर निशान लगा लीजिएगा, जैसे वेन्स के अंदर लो ब्लड प्रेशर वाल्व प्रेजेंट होते हैं, हाई ब्लड प्रेशर नो वाल्व प्रेजेंट होते हैं। ये आज का आपका कंप्लीट टॉपिक है बेटा। अस्सलाम वालेकुम।